कृतज्ञता और कृतज्ञता इन ग्रेटिट्यूड के बीच में बात करेंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता आभार व्यक्त करना किसी के लिए, और इन ग्रेटिट्यूड हमको मतलब किसी को थैंक्स ना बोलना, उसने कोई काम किया, इसी समूह को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे तिवारी जी जरा से इस पे बेसिक पहले क्या मतलब है और समझाइए कुछ छोटे से एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हमें कृतज्ञता और कृतज्ञता समझना चाहिए। जी जी जी। पांडे जी, आपके सारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीडियो हम लोग किस लिए बना रहे हैं? हमें मान रहे हैं कि हमारा समाज के प्रति कोई दायित्व है, बिल्कुल, और हम उनको एक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। यानी हम एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं किसके प्रति? नेचर के प्रति। कि नेचर ने हमें कितना बढ़िया सब सुविधाएं दी। आप यहाँ देखिए, चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिले हुए हैं, धूप निकली हुई है, लोग आनंद की प्राप्ति में हैं। बिल्कुल। तो हमें ये कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है। प्रकृति का मतलब हमें भगवान दे रहा है। तो आज तो ऐसे भी लोग हैं कि भगवान को ही नहीं मानते, ग्रेटिट्यूड करने की तो क्या बात है। कहते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इससे बड़ा कृतज्ञता नहीं हो सकती। सही बात। तो कृतज्ञता होता है ग्रेटिट्यूड, मतलब एहसान को मानना। और कृतज्ञता होती है इनग्रेटिट्यूड, मतलब एहसान को न मानना। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते वो बड़े कृतज्ञ किस्म के हैं। क्षमा करिएगा, हार्श वर्ड है थोड़ा, लेकिन लोगों को ये प्रकृति जो दे रही है हमें महसूस ही नहीं हो रही है। अगर हमें सनलाइट मिल रही है तो विटामिन डी फ्री मिल रहा है, यहाँ बैठे हैं शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, AQI का स्तर काफी कम है। और प्रकृति ने देखिए आम में बौर आया हुआ है, ठीक पीछे हम लोग के आम में बौर आया हुआ है, और बाद में आम का फल पड़ेगा। यहाँ पे अमरूद का पौधा है, और फूल पत्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये किसने हमें दिया? किसने नवाजा? प्रकृति ने दिया। और प्रकृति का मतलब ईश्वर ने दिया। तो ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको क्या दिया। अरे पहले आप ये भी सोचिए कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल मिलता है ग्रेटिट्यूड और उसके क्रॉस इनग्रेटिट्यूड का। तो ये हमारे हर तरफ जहाँ भी हम हैं, फैमिली में ले लीजिए, किसी भी रिलेशन में ले लीजिए, तो ऑलवेज वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर द एनी काइंड ऑफ कोई सपोर्ट मिलता है अगर हमें, और उसको हमें बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो ही इनग्रेटिट्यूड कहलाता है। सपोज के लिए आपको आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, कुछ करते हैं, आपको देते हैं, एंड वी आर नॉट थैंकफुल, हम लोग कभी उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत फील होता है, वो भी काइंड ऑफ इनग्रेटिट्यूड होता है। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं प्रकृति में, जैसे आप तिवारी जी ने बताया है। और आज के करंट जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे इसको एक कोड कर सकते, कोडिंग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि हम कहते हैं कि अरे हमें देश ने क्या दिया, हम तो बड़े फटे हाल हैं। इसमें आपका दोष है। आपका दोष है। देश ने आपको क्या दिया यह मत सोचिए, यह समझिए कि आपने देश को क्या दिया। वेरी गुड। आपको शिक्षा मिली, किस भाव में हम लोग को शिक्षा मिली, पढ़ाई के मिनिमम खर्च थे, वो कौन दे रहा था? देश दे रहा था। हम शिक्षा के बाद नौकरी में आए, सारी अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा था? देश दे रहा है। आज हम लोग सरकारी ओहदे से रिटायर होकर के पेंशन पा रहे हैं, कौन दे रहा था? देश दे रहा। यानी हम देश के प्रति जवाबदेह हैं। देश का हमारे ऊपर एहसान है। हम देश के लिए मर मिटना चाहिए। हम भले ही रिटायर्ड हो गए, लेकिन देश के कामों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत ये सभी के लिए है। बहुत बड़ी बात। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो इसमें देश की कोई कमी नहीं थी, आपकी कमी थी कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, और कमजोरी में पड़े रहे। देश ने ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी कि कमजोर वर्ग के लोग भी आगे आए। देश ने पूरा मौका दिया। हाँ, एजुकेशन तो मेरे को याद है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे थे, तो एक कोचिंग संस्था थी माइनॉरिटीज के लिए। आज भी चल रही है। अच्छा, उसमें 10% सीट नॉन माइनॉरिटीज के लिए थी। तो उसके लिए कंपटीशन हुआ था। मेरा पहला सिलेक्शन उसी कंपटीशन में हुआ, और मैं उस कोचिंग का लाभ लिया। तो हमें आज भी याद आता है
कि शुरुआत में वो जो कंपटीशन हम क्रैक किए थे, जी जी उसे हमें एक अंदर से ऊर्जा मिली, जज्बा मिली जी कि भाई बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैं आया हूँ। हम्म, तो आप देखिए, पॉजिटिविटी का अभाव नहीं था उस जमाने में भी। बिल्कुल आज का जमाना तो इतना आ गया कि गरीब बच्चों को लोग मुफ्त में शिक्षा मुफ्त में दे शिक्षा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मेरे एक मित्र हैं, वो रिटायर होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा देते हैं आईएएस एस्पिरेंट्स को, जी जी और उनको प्राइवेटली भी बुला बुला के ट्यूटर करते हैं बिल्कुल। और निस्वार्थ करते हैं, उनका कोई उसमें मनी एंगल नहीं इन्वॉल्व है। तो ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि लोगों को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फर्स्ट, यस सेकेंडली वी शुड बी थैंकफुल टू आवर नेशन सेकेंड, यस एंड थर्ड वी शुड बी थैंकफुल टू आवर सोसाइटी। हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही है। अब जैसे इस पार्क में है, हम आते हैं, घूमते हैं, अब यहाँ के हम गंदगी फैलाएं तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस अच्छे चीज को खराब करने में लगे हुए हैं। प्रकृति ने जो दिया है, हाँ, समाज ने उसको हमको दे। जो दिया है, उसको और enjoy कोई करें। मित्र है जिसने हमारी मदद की है, तो Always उसका use it. उसका अगर आप मदद भी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विरोध तो न करें। नहीं, कम से कम थैंक यू तो बोलिए। हाँ, लेकिन आज के समाज में कृतज्ञता इस कदर बढ़ गई है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आपने मदद की होगी, वो भी विरोध में खड़े हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल खड़े तो ये समाज का ऐसा दस्तूर है, वो बड़ा ही घृणित है और वो अच्छा नहीं है आने वाले युग में, आने वाले समाज में। दूसरे समाज में निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो उसको पॉजिटिविटी वाइब्रेशन। देखिए, चिड़िया चहचहा रही है, उसे क्या संगीत आ रहा है, कभी बैठ के उस संगीत को देखिए। प्रकृति ने आपको मुफ्त में सब दिया हुआ है और हम उसको कहते हैं कि अरे वेयर इज गॉड, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के कृतज्ञ लोग भी पड़े हुए हैं, जो कि निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। विदेशों में बताते हैं, जापान में ये ग्रेटिट्यूड का बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर आप वहाँ किसी से अगर आपसे एड्रेस पूछेंगे तो आपको छोड़ के आएगा। ये चीजें हैं, लेकिन जापान क्या है? जापान बौद्ध संस्कृति का ही देश है, बुद्धिज्म को मानता है। जो हमारा ध्यान है वही वहाँ जैन हो गया है, ध्यान को ही जैन बोलते हैं, जो मेडिटेशन लोगों ने समझा। तो जो बुद्ध की संस्कृति है, गौतम बुद्ध हमारी धरती से उपजे, उन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। आज के परिवेश में लोग कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हाँ। आज का नया डायलॉग है, नया स्लोगन है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो ये बुद्ध तो 2500 साल पहले हुए राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन मंक की तरह बिता दिया, लोगों को जो है तरह तरह की अच्छी शिक्षाएं दी। तो आज भी तो बुद्ध रिलेवेंट हैं। बुद्ध के शिष्य गांधी जी हुए, एक तरह से उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। अहिंसा का उन्होंने बहुत, सत्य और अहिंसा दो ही सूत्र पकड़ करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो आज के परिवेश में मैं यही कह रहा हूँ कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो बुद्ध का मतलब शांति, बुद्ध का मतलब अहिंसा, अहिंसा त्यागिए, शांति से रहिए, भाईचारा फैलाइए। तो दोस्तों, हमें जो हमारे नेचर ने, हमारे जो देश ने, सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेशंस में जो लोगों ने दिया, हमें ऑलवेज उसको थैंकफुल बोल करके एक्सप्रेस करना चाहिए। थैंकफुल ना होना यही इनग्रेटिट्यूड है। हमें ऑलवेज उसको रिमेम्बर रखना चाहिए कि जो क्या क्या सेक्रीफाइस हमारे पेरेंट्स ने किया, क्या क्या चीज़ें हमारे नेचर हमारे लिए कर रही है, क्या सोसाइटी कर रही है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें भी प्रमोट करिए। थैंक यू। नमस्कार पांडे जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार।